Very good morning all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Manju Takshyak. आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8 NCERT साइंस बुक चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे दो बच्चे होते हैं, पहेली एंड बूझो। वो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल जो है एक किसान होते हैं। सो व्हाट हैपन कि वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एक्स्ट्रा इन द फील्ड। तो अब यहाँ पे जो बूझो है दैट वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। मतलब जो टूल्स देखते हैं जो खेतों में यूज होते हैं, हम इनको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्लास 6th और 7th में फूड के बारे में पढ़ा था और हम सब ने ये जाना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जो प्लांट्स हैं दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स। तो प्लांट्स जो है कौन से प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? प्लांट्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब अगर बात करें एनिमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो हम एनिमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हाउ वी गेट द फूड, फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि व्हाई डू वी हैव टू ईट द फूड। मतलब ठीक है, फूड कहाँ से मिलेगा वो बाद की बात है, बट उसके पहले कि हमें खाना क्यों चाहिए। तो हम सबको पता है कि हम जो डे टू डे लाइफ में डेली जो एक्टिविटीज करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये तो जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज ऑल टाइम चलती रहती हैं। रेस्पिरेशन है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा जैसे कुछ एक्टिविटीज जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। और फूड कहाँ से मिलता है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमने क्लास 6th और 7th में पढ़ा था फूड वाला चैप्टर कि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं दे टेक एनिमल ऑल्सो इन देयर फूड लाइक फिश और इन दिस वे चिकन लाइक दैट। और जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड रेदर देन दैट जो वेजिटेरियंस हैं दे टेक मिल्क, घी, दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल। क्योंकि जो मिल्क है, घी है, इन सब के सोर्सेज एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको बताएं यहाँ पे अब बूझो क्या जानना चाह रहे हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, सो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब बूझो ऐसा सोच रहा है कि हमारे देश में तो इतनी जनसंख्या है, तो इतने सारे लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड किया जाए। अब पहेली जो है बूझो को बताती है कि जो फूड है वो एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फूड आपको पका पकाया ऐसे ही मिल जाता है। उस फूड को पहले प्रोड्यूस किया जाता है, उसको खेतों में उगाया जाता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये क्या होती हैं। तो अगर हम आपको बताएं कि जो टिल 10,000 BCE, BCE क्या होता है? हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब 10,000 साल तक पीपल वर नोमेडिक, यानी कि दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि एक जगह बैठ के जैसे आजकल हम अपने घरों में बैठे रहते हैं आराम से, मतलब खेतों में जाकर खेती कर लेते हैं। तो पहले जो है ऐसा नहीं होता था। लोग जो है ग्रुप में घूमते थे और वो फूड की तलाश करते थे, रहने की जगह तलाशते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी मिल गया कच्चा फल वेजिटेबल्स उसको खाते थे। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि शिकार करना शुरू किया, एनिमल्स को खाने लगे।
उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, मतलब बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन सभ्यता का विकास हुआ, तो उसके बाद जो है लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया, उसमें राइस प्रोड्यूस करना शुरू किया, व्हीट प्रोड्यूस, और जो दूसरी फूड क्रॉप्स हैं जैसे मेज वगैरह, जो इस तरह की फसलों को उगाना शुरू किया। दस वी बॉर्न एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से जो है ना एक एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एग्रीकल्चर बोर्न कहाँ से हुआ, तो इट्स हिस्ट्री ऑफ दैट। अब ये क्रॉप क्या होती है कि जब एक ही तरह के बहुत सारे पौधे एक जगह पे एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे आप मान लो व्हीट की क्रॉप देखेंगे तो क्या होगा, एक खेत है, उस खेत में बहुत सारे गेहूं के दानों को उगाया जाता है, ठीक है। तो जो वो एक पूरे खेत में आप देखेंगे ना, ऑल प्लांट्स वो जो है वो सारे के सारे व्हीट के होंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉप की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल में क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब क्या है, ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे जैसे हमने ये तो देखा कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्योंकि कुछ लोग राइस खाते हैं, कुछ लोग गेहूं खाते हैं, तो बहुत सारे सीरियल्स, मेज वगैरह, मक्का की रोटी भी आपने सुना होगा। मतलब अगर आप देखेंगे ना कि क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इनको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, है ना। इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत वेरी करती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब समझते हो, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो अकॉर्डिंगली देर इज अ रीच वेराइटी ऑफ द क्रॉप, there is a rich variety of the crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, अब हमने जो मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने मेनली जो क्रॉप्स को डिवाइड किया है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और एक को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स और दूसरी को बोलते हैं रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये वो क्रॉप्स हैं जिनको जनरली रेनी सीजन में हम उगाते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, इनको रेनी सीजन में बोया जाता है, इनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और इंडिया में जो रेनी सीजन है वो हम जनरली कंसिडर करते हैं जून टू सितंबर। इस टाइम में आप देखेंगे कि पैडी है, मेज है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी फसलें रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, इनको हम खरीफ क्रॉप्स में रखते हैं। सेकंड, अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये वो क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में ग्रोन की जाती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन हमारे इंडिया में कंसिडर होता है अक्टूबर टू मार्च, इनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे व्हीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इन सब के अलावा अगर हम बात करें पल्सेस एंड वेजिटेबल्स के, सो दे आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतनी सारी हमारे यहाँ इंडिया में क्रॉप्स की डाइवर्सिटीज हैं, बट स्टिल उसके बावजूद हमने मेनली जो है कौन से सीजन में हम कौन सी फसल उगाते हैं उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। मेनली 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक है हमारी खरीफ की क्रॉप्स और दूसरी है रबी क्रॉप्स। खरीफ की जो क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है और जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी दालें और सब्जियां हैं जनरली वी ग्रो देम ड्यूरिंग द समर। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं। मतलब समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आपने बीज डाला और आपकी फसल तैयार, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बूझो एक क्वेश्चन और लेके आ रहा है कि व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पहले आंसर करती है कि जो पैडी है उसको रिक्वायर्स होता है बहुत सारा वाटर, सो हम उसको रेनी सीजन में ही ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो क्रॉप्स है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलती है, उस क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स जो है टाइम टू टाइम लोट्स ऑफ एक्टिविटीज दे डू।
है ना। अगर जैसे आपने कभी किसी गार्डनर को देखा हो तो वो अपने गार्डन में जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, कभी खुदाई कर रहे हैं, कभी उसमें पौधे लगा रहे हैं। तो इन द सेम वे जैसे अगर आपने कभी अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर लगाया हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो इन द सेम वे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और इन एक्टिविटीज को हम समझेंगे इस चैप्टर में कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो टास्क हैं, इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो फार्मर्स इस टास्क को करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, इन एक्टिविटीज को, इन टास्क को रेफर करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये कौन कौन से टास्क होते हैं, लाइक जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोयल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब जमीन मान लो अच्छे से नहीं है, उसमें आप सीड डाल दोगे तो आपका सीड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो उसके पहले मतलब सीड को डालने से पहले बहुत सारा सोयल की खुदाई, उसको प्लेन करना, उसमें पानी डालना, तो बहुत सारी प्रिपरेशन की जाती है। सेकंड है सोइंग, मतलब बीज को उसमें उगाना। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस पे आता है उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करना। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन, यानी कि पानी देना। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनसे बचाना। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की फिर जब पक के तैयार हो जाती है, देन उसकी कटाई करना, फिर उसमें से सीड्स बाहर निकालना, और जब सीड्स बाहर आ जाएंगे तो उन सीड्स को अच्छे से स्टोर करना, उनको कीड़े मकोड़ों से बचाना। तो इतने सारे प्रोसेसेस रहते हैं। सो जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये हम देखेंगे वन बाय वन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।